Good morning, guys. So today I have taken a question that comes in competitive level exam that is related to simple interest. The question is a sum of money at simple interest amount rupees 2,000 in 3 years and 2,500 in 4 years. What is the sum? Find the rate of interest. Means यहाँ we have to find the sum. Sum means principal and the rate of interest means r%. गिवन अमाउंट क्या होता है? अमाउंट हमारा होता है P+SI हमारा होता है अमाउंट. तो हमें 3 years के लिए अमाउंट दे रखा है 2,000 रुपीज़ और 4 years के लिए अमाउंट दे रखा है 2,500. तो हमने लिख लिया 3 years में 2,000 रुपीज़, 4 years में 2,500 रुपीज़. अब हम इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे. इन दोनों के बीच में 1 year का गैप है. सॉरी, यहाँ ईयर्स हो गया. एंड यहाँ पे रुपीज़ में कितना डिफरेंस आया है? 500 का. तो 1 year के लिए जो हमारा मनी आया है वो 500 है. ये जो है ये हमारी SI होगी. क्यों होगी SI? तो क्योंकि अमाउंट तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है ना, इंटरेस्ट ही तो बढ़ेगा तभी तो अमाउंट चेंज होगा, क्योंकि अमाउंट में क्या होता है P+SI होता है. तो ये जो हमारा आया ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया. ठीक. तो यहाँ पे लिखा है 3 years में ऐसा पूरा अमाउंट 2,000 हो जाता है. तो 3 years के लिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया. 3 multiplied by 500 वी गेट 1,500. तो 1,500 रुपीज़ इज़ दी SI फॉर 3 years. और यहाँ पे अमाउंट गिवन है 2,000 रुपीज़ फॉर 3 years. हमें पता है अमाउंट क्या होता है? P+SI होता है. ठीक. तो अगर हम अमाउंट में से SI माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा. तो 3 years की अमाउंट 2,000 था, SI हमारी 1,500 है, तो हमने माइनस करके हमारा प्रिंसिपल जो है 500 रुपीज़ आ जाएगा. ठीक. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें पता है SI इज इक्वल टू PR/T/100 होता है. क्लियर. तो अगर हमें R की वैल्यू लाना है तो हम क्या करेंगे? SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? R यही रहेगा P इंटू T इज इक्वल टू R. यही तो हो जाएगा. ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर डिवीज़न में आ जाएंगे. क्लियर है. तो अब यहाँ पे T कितना दे रखा है? T हम 1 year के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SI अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू R. तो यही हमने यहाँ पे लिखा है SI अपॉन P इंटू 100. तो SI हमारी क्या आ गई थी 1 year के लिए 500. तो हमने यहाँ 500, प्रिंसिपल भी हमारा 500 आया तो हमने लिखा 500 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R वो 100% आ गया. आई होप ये कैलकुलेशन समझ आई होगी. फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं. अमाउंट 2 years में अमाउंट बिकम्स 3,000 एंड 4 years में अमाउंट बिकम्स 4,000. नाउ वी चेक द डिफरेंस. तो 4 - 2 इज 2 year एंड 4,000 - 3,000 1,000. मीन्स 2 years का डिफरेंस जो है हमारा 1,000 आ रहा है. तो 1 year में क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे 500 आ जाएगा. तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years कितना हो जाएगा? वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 2 मीन्स 1,000 रुपीज़. सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 1,000. अभी हमने ये किया है कि प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. तो अमाउंट 3 years का कितना था? 2 years का था हमारा 3,000. तो हमने यहाँ 3,000 में से 1,000 माइनस कर दिया तो हमें प्रिंसिपल मिल गया 2,000 रुपीज़. क्लियर. सेम रेट परसेंट क्या हो जाएगा? SI अपॉन P. SI कितना आया था 1 year के लिए 500 और तो हमने यहाँ रखा 500. P आ गया 2,000. कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,500. सेम एग्जाम्पल अगर हम और ले लें फॉर प्रैक्टिस कि अमाउंट जो है 2 years में बिकम्स कितना 1,008 हुआ जा रहा है. ठीक है. और 3.5 year में हो जा रहा है 1,164. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का गैप लेंगे तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा तो 1/2 year मतलब 1 year और 6 month है ना. ये हो जाएंगे 1.6 year. इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 156 आया. तो मतलब 1 year में अब हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे?
पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3/2 ईयर्स में कितना आया, जैसे ऐसे 3/2 ईयर में कितना आया 156। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा 156 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अभी 52 इंटू 2 आ गया, 52 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 104 रुपीज़ कितने आ गए 1 ईयर के लिए। तो यही यहाँ पे लिखा है 1 ईयर के लिए 104 रुपीज़ आ गए। ये क्या है हमारा SI। ठीक, तो 2 ईयर के लिए क्या होगा, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 2, सो वी विल गेट 208 रुपीज़। सो दिस इज SI फॉर 208 रुपीज़। नाउ क्या अमाउंट कैसे होता है, 2 ईयर्स के लिए अमाउंट था 108। अब उस 108 में से अगर हम 208 माइनस कर देंगे, यही तो करते थे, अमाउंट से SI माइनस करते थे, तो हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 800, तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 800 रुपीज़। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके हम R%, ये क्या है हमारा SI अपॉन P 800 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्या किया, 0 0 कैंसिल आउट, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13%। तो आपका ये R% जो है वो 13%। आई होप ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज दिस इज़ द नीड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।